सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सोलर एक्लिप्स न्यू मून 14 अक्टूबर 2023 लिब्रा में होने जा रही तुला राशि में क्या चेंजेस एंड पॉसिबिलिटी आपके लिए लेकर आ रही है एंड कौन सी गेटवे पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रही है बर्थ मंथ मैं मेंशन कर दूंगी हर पाइल के लिए, आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग भी आप पिक कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ग्रुप नंबर 2 लेपिडोलाइट क्रिस्टल एंजल। ओके, थैंक यू। एंड ग्रुप नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट चूज़ की है और आपके बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में से है। ओके, लेट्स सी। सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर लिब्रा साइन में होने जा रही है। न्यू मून डे भी है। देखते हैं क्या चेंजेस एंड पॉसिबिलिटी लेकर आ रही है। सोलर एक्लिप्स जब भी होते हैं मतलब एक फ्रेश स्टार्ट होते हैं, एक गेटवे पोर्टल ओपन होते हैं। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या चेंजेस आ रही है 14 अक्टूबर 2023 ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। दिस इज न्यू डेक, न्यू एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 1 रिलेशनशिप पे हीलिंग है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कुछ पास्ट इशू चल रही थी, कुछ पर्सनल इशू जो रिजॉल्व होने जा रही हैं। देखते हैं, आप चाहे तो थोड़ी अभी स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट बिकॉज मैं थोड़ी शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 1 सोलर एक्लिप्स लिब्रा साइन में हो रही है। ग्रुप नंबर 1 ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी, 3 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 सोलर एक्लिप्स अक्टूबर आपके लिए फर्स्ट मैसेज, दिस इज़ फोकस मून बीम्स। कोई डिज़र्ट में है, किसी चीज़ की तलाश करी है एंड जैसे जब फोकस की कार्ड आई इसका मतलब वो चीज़, वो पर्सन हो, कुछ डिज़ायर हो आपके आसपास है बट आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपको कहा जा रही है गिव अप मत करो। आप कुछ करियर वर्क फील्ड के बारे में सोच रहे कि नहीं मुझे MBA डिग्री कर लेनी चाहिए और आप सोच रहे कि नहीं मुझे एक नर्सिंग का ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। तो आपको फोकस डालने के लिए कहा जा रही है। आपको आप डिस्ट्रैक्टेड हो रही है कि वो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऑलरेडी वो हाथ के आसपास है। ओके, नेक्स्ट विद दिस प्रोसेस योर फीलिंग्स, दिस इज़ वुल्फ मून। मैं एक बात आपको बोल रही थी कि रिलेशनशिप पे हीलिंग है बिकॉज रोज क्वार्ट्ज जो है एक्चुअली लव, रिलेशनशिप, मैरिज, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हम रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस योर फीलिंग्स मतलब आप रोबोट नहीं हैं। आपका रोने का मन करे आप रोएंगे एंड हंसने का मन करे आप हंसेंगे। सो यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एनर्जी सप्रेस्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। किसी को थैंक यू कहना है, किसी को सॉरी बोलना है, सो एक्सप्रेस इट। प्रोसेस योर फीलिंग्स यहाँ पर कहा जा रही है। आई डोंट नो, जैसे आप किसी के लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं बट इट लुक्स लाइक डेजर्ट। इतनी चीज़ों को आप ड्राई दिखा रही है कि सामने वाला भी वो डिटैच्ड फील कर रहा है, इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। जैसे आप है बट आपकी शो ऑफ नेचर ड्राई नेचर है, डिटैचमेंट है। दिस इज सीक हीलिंग एंड ऑल अबाउट हीलिंग। मैं जैसे शुरू में आपको बताइए हीलिंग शब्द ही इतनी बार रिपीट हो रही है। सीक हीलिंग, किसी की मदद आएंगे एंड दैट्स वाई एक वाइब्रेशन दिखाई दे रही है जो एक प्रोसेस में है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स आप कोई गाइड के पास कोई गाइडेंस वगैरह लेंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो का रीडर हो, कोई एल्डर हो सकती है, यानी ये अवेलेबल है आपके लिए सोलर एक्लिप्स में। इसकी वजह से ही हो सकता है आप फोको पॉइंट आप डाल पाए, आप फोकस्ड हो पाए, क्योंकि आप भटक रही है ऑप्शंस के बीच। ये कर लेते हैं, नहीं वो शायद वो नहीं है, शायद कुछ और है। तो ये चक्कर जो आप काट रही है ग्रुप नंबर 1, मुझे लग रही है आप कंक्लूशन का टाइम है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू।
दिस इज़ उल्फ। एक चीज़ मैं नोटिस करी हूँ, उल्फ स्पिरिट 2 टाइम्स जब आई है, एक सिग्निफिकेंट मैसेज है। जब स्प्रेड में 2 कीवर्ड सेम आ रही है और एनिमल स्पिरिट सेम आ रही है, उल्फ आपके लिए एनिमल स्पिरिट दिखाई दे रही करंट टाइम फ्रेम में, जो इंट्यूशन, साइकिक पावर। सो जस्ट बिलीव योर साइकिक पावर, फॉलो योर ओन इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन कह रही है दिस इज़ माई पर्सन, तो येस दिस इज़ योर पर्सन। अगर आपको लग रही है नो दिस इज़ नॉट माई पर्सन, तो नहीं है। बट आपको किसी चीज़ पर फोकस्ड होने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब ना की एनर्जी कम है, हाँ की एनर्जी ज़्यादा है। दिस इज़ awaken योर वाइल्डनेस एंड विद दिस स्पाइडर ट्रस्ट। आपको किसी चीज़ पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आई डोंट नो, मैं जब थोड़ी पीछे घूमी, मेरी आईपैड पर अचानक से एक मैसेज आई एंड सो रेस्पॉन्स दिस, बिकॉज स्पाइडर के साथ ट्रस्ट कार्ड आई है। स्पाइडर का मतलब कैंसर एनर्जी है। समवन इज़ वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू, चाहे वो आपका मदर हो, आपका पार्टनर हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, whoever this person is, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रही है। स्पाइडर का मतलब ये हो सकता है रिलेशनशिप थोड़ी कैवस सिचुएशन में अभी है, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप एक पॉसिबिलिटी की ओर जा रही है। उल्फ एंड ट्रस्ट, इंट्यूशन गाइड करेंगे, ट्रस्ट करो। नेक्स्ट विद दिस, मैं इस कार्ड को जंप हुई थी एंड मुझे ये कार्ड पहले दिखाई दी थी। दिस इज़ मिरेकल लेडीबग। कुछ मिराक्यूलस चेंजेस आ रही हैं इस सोलर एक्लिप्स के साथ। लेडीबग मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ऑस्पिशियस सिंबल है। आप मतलब यू कैन एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड जो आपके लिए फ्रूटफुल है, बट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, ग्रुप नंबर 1, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। लुक एट दिस अगेन, एक ही कार्ड मैंने पिक की, नंबर 37। ये एज इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी की हो सकती है 36, 37 आपका है या फिर किसी और पर्सन का हो सकता है। अगर आपका है या फिर दूसरे किसी पर्सन का है, तो यहाँ पर उस पर्सन के थ्रू से हीलिंग आ रही है। बिकॉज सीक हीलिंग एंड हीलिंग, आपने ढूंढा एंड यू विल गेट दिस। तो आपके लिए जो मेन थीम आ रही है, एंड लुक एट दिस, हीलिंग में जो यहाँ पर फ्लावर दिखाई दे रही है, दिस इज जेरानियम एंड रोज, पिंक रोज, लाइट रोज, जो रोज क्वार्ट्ज का एक्चुअल कलर है। तो आपके लिए रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। बहुत टाइम से लोनली है, सिंगल है। सो हो सकता है इस जगह पर कोई पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, जो सच में सौभाग्य का कारण हो। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है, बट अदरवाइज ये कम्प्लीटली आपकी ओन हीलिंग है। सबके लिए रिलेशनशिप हीलिंग नहीं होती हैं, तो ये कम्प्लीटली दिस इज़ योर ओन हीलिंग, जो आपकी खुद अपनी एनर्जी बहुत टाइम से शैडो वर्क की वजह से हो रही है। लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं टैरो से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं? कैन यू प्लीज गिव मी 5 काउंट? सोलर इक्लिप्स, okay, one time more. देखते हैं 1 2 3 4 5 bottom of the deck. This is master card, empress with this wall card. कुछ बहुत बड़े कुछ चेंजेस। मैं अगेन एक मैसेज बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, बिकॉज एम्प्रेस के साथ वॉल कार्ड बैक टू बैक एक कार्ड आई है। सो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन मौजूद है विद दिस वॉल कार्ड। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए अगर मेल फिगर है, तो आपकी लाइफ में एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर अपीयर कर रही है। दिस पर्सन विल बी वेरी लाइक समवन मदरली केयरिंग नेचर, बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्सेज से भरी हुई एनर्जी है। और फॉर सम ये आपकी फाइनेंस, कैरियर के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बिकॉज एम्प्रेस रिसोर्सेज, फाइनेंशियल गेन एंड द वर्ल्ड मीन्स कंप्लीशन। आप जो चीज़ ढूंढ रही है, बिकॉज यहाँ पर एक सीकर का एनर्जी आ रही है, एक डिज़र्ट में है कोई, वो कंप्लीट हो रही है वो जर्नी सोलर एक्लिप्स के साथ। थोड़ी एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, मतलब इतनी मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद दिस फूल कार्ड। आपको ट्रस्ट तो करना ही है, बिकॉज यहाँ पर एक ट्रस्ट का कार्ड आई है, फूल कार्ड। कोई लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कर रही है एंड दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वो जंप आपके लिए सौभाग्य का कारण है, फॉर्चून का कारण है।
व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज है, फूल एक नई जीवन का स्टार्ट करना आप कर रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर हम टैरो का मेजर रखना स्टार्ट करते हैं, फूल से वॉल से ख़त्म करते हैं, एंड फूल ने जर्नी स्टार्ट की, वॉल में कंप्लीशन। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है और कोई ह्यूज ग्रोथ, आपका कैरियर प्रोफेशनल फील्ड का ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेट मी चेक। ओके, and quite interesting, look at this is 8 of cups and with this 10 of wands। लंबी टाइम से एक सोलो जर्नी, एक शैडो दिखाई दे रही है जो बहुत अपसेट है, कोई हारा हुआ एक सोल नज़र आ रही है। विद दिस 10 of wands, बर्डन, लगेज, ये इमोशनल लगेज हो सकती है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आपकी रीडिंग में 3 10 कार्ड आई है, 10 of cups, 10 of wands एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जब 3 10 आपको दिखाई दे, 10 नंबर आपको दिखाई दे, इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो रही है। 8 of cups एंड 10 of wands, आप कोई इमोशनल कोई बर्डन्स को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़िए, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए फैमिली रिगार्डिंग एक वेकअप कॉल, जजमेंट विद दिस 10 of cups। This is a aha moment for you, exactly. And with this 3 of Pentacles looks like 4 of Wands, जहाँ पर चेस बोर्ड दिखाई दे रही है, जो स्ट्रैटेजी की बात कहा जाता है, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लान, आप अच्छी तरह से कोई शिप को लॉन्च कर रही है, जहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी है, प्लान मुताबिक वो चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग हो रही है। एंड विद दिस 10 of Cups, आपकी मेनली जो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स है, आपकी इमोशनल लगेज को आप पीछे छोड़ रही है। दैट्स वाई सो मच इमोशनल हीलिंग। सो कोई कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कनेक्ट ज़रूर करें। 10 of Cups विद दिस 3 of Pentacles से फैमिली ग्रोथ है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, फैमिली बन रही है, घर खरीदना। लुक एट दिस, यहाँ पर एक कपल घर देख रही है, जैसे घर ढूंढ रही है, एंड कोई थर्ड पार्टी की वजह से यू विल गेट योर ड्रीम हाउस फॉर सम, और मान लीजिए प्लॉट मिल गई, आप घर बना रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ क्रिएट करने की एनर्जी आ रही। 3 of Pentacles जहाँ पर स्ट्रैटेजी है, एंड दिस इज़ द जजमेंट कार्ड, चेकमेट। दिस इज़ द फाइनल, वो कहते हैं ना कि और एक, जब आप चेस बोर्ड में आप बैठे हैं एंड आपकी ओपोनेंट बहुत कुछ अच्छी तरह से खेल रहे, बट आपको लग रहा है कि और एक ही मूव मेरे लिए पॉसिबल है और मैं हार जाऊंगी, एंड अचानक से अगर कोई फरिश्ता आकर आपको कहे नहीं और एक ही मूव तुम्हारे लिए पॉसिबल है, एंड वो वही मूव चेकमेट दे सकते सामने वालों को, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट लुक एट दिस, इसके सर पर क्राउन है, तो चेकमेट तो हुई है। सो दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड गेन, वेकअप कॉल। आपको लग रही है कि गेम में हार चुकी हूँ, आपको लग रहा है कोई चीज़ें छूट चुकी हैं मुझसे, अपॉर्चुनिटी शायद चला गया, वो कोई पर्सन मूव ऑन कर चुका है। सडनली एक मूव गेम चेंजर के जैसे रोल प्ले कर सकते हैं। सो डोंट गिव अप, क्विट ना करें। ग्रुप नंबर 1, आपको लग रहा है कोई शायद मूव ऑन कर चला गया है, बट ये कम बैक करेंगे, एंड दैट्स वाई द चेकमेट कार्ड हियर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 फाइनल मैसेजेस। सोलर इक्लिप्स ग्रुप नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लिटिल लग्जरीज जनरेट्स लग्जूरियस सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। शॉपिंग वगैरह दिखाई दे रही है, एक्सपेंसिव चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट, और कोई एक्सपेंसिव चीज़ किसी के लिए खरीदना, शॉपिंग वगैरह दिखाई दे रही, पर्टिकुलरली मनी इन्वेस्ट हो रही है। एंड दिस इज़ वन इंचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट, इंचेंटेड इवनिंग, एंड दिस इज़ एक्चुअल में एक 5 पॉइंट स्टार है, एंड इस 5 पॉइंट स्टार में क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है। कोई विश आपकी फुलफिल हो रही है। नाइट टाइम फ्रेम में आपको कोई गुड न्यूज़ वगैरह मिल सकती हैं, पर्टिकुलरली जब शाम हो रही है इस टाइम फ्रेम में, और इवनिंग टाइम फ्रेम में कोई सेलिब्रेशन आपके घर में होने जा रही है। वन इंचेंटेड इवनिंग जो मेमोरेबल हो जाएगा, जो सच में होता है ना, फोटो क्लिक मोमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर को है, लिब्रा साइन में होने जा रही है, न्यू मून भी है। देखते हैं क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी आ रही है आपके लिए, कौन सी गेटवे पोर्टल आपके लिए ओपन हो रही है। और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग अगर बताएं तो फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। लेट्स से लेपिडोलाइट एंजल। ओके, आपकी एनर्जी में एक स्पिरिचुअलिटी है माय डियर, बहुत शांत, बहुत सेंसिटिव एनर्जी, बहुत ही एक स्पिरिचुअल सोल। वो कहते हैं ना कि एक वाइट सोल, एक स्नो सोल,
थोड़ी डिटैच्ड है बट बहुत प्योर सोल है। लेट्स सी, दिस इज़ न्यू डेक, वेरी ब्यूटीफुल डेक। ओके, ग्रुप नंबर 2 सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है अक्टूबर 2023, 14 अक्टूबर 2023, ग्रुप नंबर 2। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग फन टाइम मोड। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 सोलर एक्लिप्स 15 अक्टूबर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, वन मोर, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या थीम आ रही है। दिस इज़ रिलीजिंग, ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट कार्ड ही आ रही है। कोई जैसे किसी को दफनाया गया है, बस वो हाथ ही ऊपर दिखाई दे रही है। कोई जैसे उस घुटन सी महसूस हो रही है ना, वो उस जगह से बाहर आना चाहते हैं। रिलीजिंग, आप इस सोलर एक्लिप्स के साथ रिलीज़ कर, सोलर एक्लिप्स जब भी आते हैं एक पावरफुल एनर्जेटिक क्लियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। हम सबकी लाइफ में ये विजिबल चेंजेस लेकर आते हैं। एंड आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड ही आई वो है रिलीजिंग, मूव ऑन फ्रॉम समथिंग टॉक्सिक, कुछ रिलेशनशिप हो, कुछ आपकी हैबिट्स, कुछ एटीट्यूड, कुछ बिहेवियर, जीवन को देखने की नज़रिया हो सकता है, पर्सपेक्टिव, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रही है माय डियर। ओके, देखते हैं। दिस इज़ चेंज योर ट्यून। ओ माई गॉड, ट्यून मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर। मैं यहाँ पर सेकेंड कार्ड देखूँगी, मे बी यू आर वेरी सेंसिटिव समटाइम। कभी कभी आपकी सेंसिटिव नेचर लोगों के लिए ये बहुत आसानी होती है आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको काम निपटाना, पर्टिकुलरली आपके थ्रू से, बिकॉज आप बहुत ईजीली मान जाते हैं, कर देते हैं। हो सकता है उसका बोझ भी आप खुद ले लेते हैं। कुछ इस चेंज योर ट्यून मैं देखना चाहती हूँ, ये किस एनर्जी के लिए बोल रही है, या आपकी कौन सी बिहेवियर को चेंज करने की बात कर रही है। लेट मी चेक। बट चेंज योर ट्यून, योर बिहेवियर, आप जिस तरह से बात करते वो बिहेवियर चेंज करने के लिए कहा जा रही है। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी विद दिस मूनलाइट। ओके, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, यू कैन एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड इवन माय डियर। एंड आप कोई अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई ऐसी रिलेशनशिप में जा रही है, शुरुआती दौर में आप थोड़े अनसर्टन होंगे, एक दूसरे के लिए भरोसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर क्रिसन मून। तो यहाँ पर कभी भरोसा हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी सिचुएशन ऑन है, कभी ऑफ है, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है। बट चेंज योर ट्यून के बाद ही एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, आपको वाइल्ड होने के लिए कहा जा रही है, आपको थोड़ी एडवेंचरस होना है माय डियर। ये एनर्जी आपको सॉफ्ट होने के लिए नहीं कह रही है, ये एनर्जी आपको और वल्नरेबल होने के लिए नहीं कह रही है। इसका जो मेन एनर्जी है आपकी भीतर की वाइल्ड, आपके भीतर की टैलेंट जो है वो निखर कर आ रही है। लोग देख रही है कि आप असर्टिव है, आप भी बोलेंगे, सामने वाला अगर बदतमीजी करेंगे तो आप थप्पड़ भी लगा सकती है। दिस इज़ द एनर्जी, चेंज योर ट्यून। लोग आपको कमज़ोर ना समझे, तो काउंटर अटैक की भी ज़रूरत है। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, समटाइम्स कुछ चीज़ें हैं जो भरोसा आपको लग रहा है कि शायद नहीं होगी, बट रिस्क उठानी पड़ेगी। जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर तब बनते जो रिस्क टेकर हैं। ओके, तो इतना डरे डरे से मत, मतलब आपके जीवन का जो मेन एनर्जी आ रही, फियर, शायद मुझसे होगे नहीं। एंड दैट्स वाई द केव एनर्जी फर्स्ट आई, रिलीजिंग दिस नेगेटिव थॉट पैटर्न। फियर को भगाओ, फेस योर फियर एंड कन्क्वर द वर्ल्ड। दिस इज स्कॉर्पियन, पैशन, यस, दिस इज द 8th हाउस। मैं अगेन आपको बता रही हूँ माय डियर, एक ह्यूज रिजरेक्शन रिबर्थ आपके होने जा रही। 8th हाउस मृत्यु का भाव है, जिसका एक कहते हैं कि पुनर्जन्म, दिस इज द एनर्जी, पैशन। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेसी दिखाई दे रही है, जैसे आप मैरिड हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बट फियर ऑफ इंटीमेसी है, तो वो चीज़ें चेंज हो रही है माइंड है। आपकी एनर्जी में आप कुछ ड्रेस कैरी नहीं कर पाती थी, पहनती नहीं थी, आप वो पहन रही हैं। एंड दिस इज़, लुक एट दिस इज़ फिनिक्स रिजरेक्शन एंड 8th हाउस विद दिस रिजरेक्शन बैक टू बैक आई है। दिस इज़ फिनिक्स राइजिंग फॉर यू।
आप कम बैक कर रही है, आप अगेन अपनी पावर को डिक्लेम कर रही है, आप फ्लाई कर रही है माय डियर। दिस इज़ योर टाइम टू शोर। ओके, दिस इज रिजरेक्शन, रीबर्थ फॉर यू। ओके, विद दिस सी सेल स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, ये सभी के लिए नहीं है, बट सी सेल्स आई है विद दिस स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस कार्ड की जो मेन कीवर्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड 8th हाउस से आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑकल्ट साइंस में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपके आसपास के फ्रेंड भी कहेंगे तुम इसको लेकर काम क्यों नहीं करते हो। बहुत सारी, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है, अचानक से बहुत सारे लोग अगर अप्रिशिएट करने लगे उस टैलेंट को लेकर, उस विजडम को लेकर, ऑटोमेटिकली आप ग्रो करते हैं। देन आप भी भीतर से ही वो आवाज़ आएंगे, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ उसको। सो मुझे वो एनर्जी, वो एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए नज़र आ रही है, एक एप्रिशिएशन नज़र आ रही है। बट येस, द स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ ऑल अबाउट आपकी खुद की भीतर की जर्नी, आपकी शैडो वर्क इतना डेवलप्ड नज़र आ रही है, इतने एडवांस नज़र आ रही है, दूसरे पर्सन से बहुत अलग है। एंड विद दिस एग्रीमेंट स्ट्रॉबेरी, दिस स्ट्रॉबेरी हियर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, रेस्टोरी मैरिज, बिकॉज लिब्रा साइन है यहाँ पर, रेस्टोरी मैरिज। दो स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है, कपल स्ट्रॉबेरी एंड पेदर दिखाई दे रही है, जो लिखा जा रही है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रही, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। दैट्स वाई एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। आप श्योर नहीं हैं, बट आपको कहा जा रहा है चेंज योर ट्यून, इतना अनसर्टेनिटी मत रखो, इतने डरो मत। फिनिक्स राइजिंग करो अपनी एनर्जी को। स्कॉर्पियो, उस हिडन, उस अंधेरे से बाहर आओ, रोशनी में आओ, भरोसा करो, ट्रस्ट करो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर, ग्रुप नंबर 2, लिब्रा साइन में होने जा रही है, ग्रुप नंबर 2। देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। पॉसिबिलिटी गेटवे पोर्टल, ग्रुप नंबर 2 के लिए। कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड? कैन यू प्लीज गिव मी 5 कार्ड? वन टाइम मोर। ओके ओके, एक कार्ड जंप हुई है, वन मोर। थैंक यू, थैंक यू। 5 कार्ड स्पिरिट। ओके, 2 3 4 5. This is back of the deck. This is Emperor, मास्टर कार्ड। एम्परर एक वॉरियर है जो टॉप पर पहुंच रही है। ओके, एम्परर स्ट्रगल करते हैं एंड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, बट एम्परर के आसपास और भी सारे पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, बट यही पहुंची है टॉप पर। आउल दिखाई दे रही है, एम्परर की फिगर में एक आउल, विजडम, नॉलेज गैदर करना। एंड दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों की शोर है, बट स्टिल अपने लिए कोई स्टैंड ले रही है। देखते हैं। ओके, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ माय डियर, आपकी एनर्जी में। आई एम रियली सॉरी टू से, बट फर्स्ट कार्ड आपकी रिलीजिंग आई है एंड लुक एट दिस। दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। किसी ने चीटिंग वगैरह की है, ग्रुप नंबर 2, पास्ट में। मुझे कम्प्लीटली वो एनर्जी आ रही है। नाउ 5 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ शॉर्ट्स, उसने तो धोखा दी है, बट हो सकता है आपने बहुत टाइम्स तक उस ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड आप समझ नहीं पाई। आप बहुत कोशिश की है रिलीज़ करने की, कि जस्ट इस एग्रीमेंट से मैं बाहर आ जाऊँ, इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊँ। नाउ दिस इज़ योर टाइम विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आप लॉजिकली सोच रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, सनराइज हो रही है। दिस इज़ नॉट एन एक्लिप्स, एक्चुअल में सनराइज हो रही है। एंड दैट्स वाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एंड आप उस पास्ट से बाहर आ रही है। मुझे स्ट्रांगली, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, कोई पास्ट हार्ट ब्रेक, कोई पास्ट साइकिल से आप मूव ऑन कर रही है, और आप खुद ही इतनी कॉन्फिडेंट। दिस इज़ द एम्परर एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कि ये पास्ट पर्सन भी जब ये लौट रही है, कोई हो सकता है कोई पास्ट पर्सन लौट कर आए आपकी लाइफ में, उसकी एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। दैट्स वाई आपकी एनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट बोल्ड है कि आप नो मीन्स नो। सो कुछ इस टाइप की सिचुएशन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए हो सकते हैं। एंड बिलीव मी, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, जो आपको नीचा दिखाई है, अंडर एस्टिमेट की है, इग्नोर की है, वो लौट कर आएंगे।
मुझे इस सोलर एक्लिप्स में वो एनर्जी आ रही है, बिकॉज मुझे चारों तरफ ना यहाँ पर कैक्टस दिखाई दे रही है, बट विद दिस आउल अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी पावर को वो इस्तेमाल करे, बिकॉज दिस इज एम्परर। अपनी पावर विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट जो बहुत लॉजिकल है, रैशनल थॉट पैटर्न है। सो आपकी एनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है कि आपको परवाह नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी फिनिक्स राइजिंग हो चुकी हैं। एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर ग्रोथ हो सकती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में कैरियर वर्क फील्ड में भी आप कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह देख रही है, कुछ हार का सामना करना पड़े, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। एंड आप सोच रही है कि फिर से वही चीज़ें ये रॉकेट और मूव नहीं करेंगे, बट विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आपकी स्ट्रैटेजी फिर से इस चीज़ को घुमाकर एक वो कहते हैं ना कम बैक करना। दीवार में पीठ लग गई है, नाउ दिस इज़ योर टाइम कि आप कम बैक करें। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल मत रहे। मैं आपके लिए यही एक एनर्जी बताऊंगी, मेन एनर्जी, कि आप प्लीज़ किसी जो टॉक्सिक है, आपको धोखा दी है, ऐसे किसी एनर्जी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स नई सवेरे हो रही है, नई सूर्योदय यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक्लिप्स में मत अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व ना करें, बिकॉज एम्परर जब आई है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक मैच्योर एनर्जी जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है, आपके लिए रिस्पेक्ट है। एंड विद दिस एम्परर एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आप क्लाइंट अट्रैक्ट करेंगे, आप कॉन्टैक्ट क्लाइंट, इस टाइप की इन्वेस्टर आप अट्रैक्ट करेंगे विद दिस न्यू एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, न्यू मून एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेज। ग्रुप नंबर 2, सोलर एक्लिप्स। ओके, सोलर एक्लिप्स चेंजेस। This is successful career, happy working environment, pay rises and promotions। मैं आपको बोल रही थी सक्सेसफुल कैरियर, इस सिंबल को आप ड्रॉ कर सकती हैं अगर कैरियर प्रोफेशनल फील्ड करने कोई दिक्कत आ रही है। एंड इस सिंबल को ड्रॉ कर नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। ओके, सक्सेसफुल कैरियर आ रही है सोलर एक्लिप्स के साथ। एंड विद दिस एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर क्रिएट्स पावरफुल प्रोटेक्शन। हम कहते हैं ना चारों दिशा, चार दिशा की हम बात करते हैं, चारों दिशा से आपके लिए प्रोटेक्शन आ रही है। सो यहाँ पर कुछ एनर्जी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेल नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। एंड दैट्स वाई इस एम्परर कार्ड को देखकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आई कि सभी स्पेल ब्रेक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड चूज़ की है और बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर, न्यू मून डे भी है, लिब्रा में होने जा रही, तुला में। एंड एक्लिप्स आने का मतलब ही है एक बहुत बड़ी एनर्जेटिक क्लियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 3 आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी, क्या चेंजेस लेकर आ रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी 14 अक्टूबर 2023 ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही है, थीम क्या है सोलर एक्लिप्स का। वन टाइम मूव, very important solar eclipse group number 3। ओके, माँ दुर्गा का आगमन भी हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट सोलर एक्लिप्स। मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। आई डोंट नो, आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मैं कार्ड अभी नहीं देखी हूँ, बट मुझे एनर्जी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव आ रही है। सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 3 14 अक्टूबर 2023। थैंक यू। ओके, वन मोर स्पिरिट गाइड, वन मोर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 सोलर एक्लिप्स चेंजेस पॉसिबिलिटी। थैंक यू। मुझे आई डोंट नो, मैं जब भी इसको देखती हूँ मुझे जगन्नाथ टेम्पल लगते हैं। ये एक्चुअली वास्तु पिरामिड है, बट इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, जो जगन्नाथ पूरी टेम्पल गई हुई है, स्ट्रक्चर ऐसे मुझे दिखती है। तो कोई पिलग्रिमेज वगैरह आप शायद विज़िट करेंगे।
ओके ये ब्लेसिंग्स भी आपके लिए मैं नहीं कह रही हूँ आप पूरी जगन्नाथ ही जा रही है, कोई हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट कोई पिलग्रिमेज जो बहुत पॉपुलर है। ओके लेट्स सी। थैंक यू। मतलब सभी जानते हैं, एक बार नाम लेंगे तो सभी जानते हैं, कुछ ऐसी एक जगह यहाँ पर मुझे एनर्जी में आ रही है। ओके लेट्स सी। डू नथिंग, दिस इज़ वाइट मून। यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है माय डियर। जैसे आपकी दिल, आपके जीवन बड़ी सूना सूना सा है, ग्रुप नंबर 3। मैं शुरू में ही रीडिंग करी वाइट मून से, तो मुझे वाइफ सारी लाइफ कैसा है, डिज़र्ट की भांति है। अकेला हूँ, अकेला जीवन। यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप नज़र आ रही ग्रुप नंबर 3 में। एक ग्रुप है जो अकेले जीवन को ही एंजॉय करना चाहते हैं, दूसरी ग्रुप घुट घुट कर मर रही है। सो डू नथिंग का मतलब है यहाँ पर बहुत कुछ एक्शन का नहीं। ये जो समय आपकी मतलब अभी शायद करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, योगा, तपस्या, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वॉक और आपका डेली कर्मा, देखते हैं और क्या एनर्जी है। दिस इज़ बट वो कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक नई दिन की शुरुआत होती है, सवेरे होती है। दिस इज़ द डे मून लव। मैं वाइट मून से शुरू की, जीवन कैसा खालीपन एक है, उसी इमीडिएट कार्ड में खिलता हुआ चंद्र आई, डे मून लव। मशरूम दिखाई दे रही, येलो मशरूम चारों तरफ। वो कहते हैं लव इज़ ऑल अराउंड। रिलेशनशिप पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है इस सोलर एक्लिप्स में। ग्रुप नंबर 3 है। मुझे लग रही थी कि एनर्जी में सूनापन है, बट वो भरने जा रही है। ये डिज़र्ट में पानी आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। रिलीज ब्लॉक्स द फॉलिंग मून। मतलब ये ब्लॉक्स का मतलब आपके पास कुछ, आपके हाथों में कुछ चीज़ें हैं। एक होते हैं नेचुरल डिजास्टर, कैलामिटी जो होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते, वो तो ईश्वर का मतलब प्लान है। बट कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किससे बात करना चाहते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप खुद से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं ले रही है, वो ब्लॉक्स है। सो रिलीज ब्लॉक्स। ईगो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। तुम क्यों नहीं फ़ोन करते हो, मैं क्यों फ़ोन करूँगी। सो वो एक ईगो है। तो यहाँ पर कंपैशनेट एनर्जी में जब हम कन्वर्ट हो जाते हैं ना, जब आपके साथ बदतमीज़ी करता है या फिर वो आपके साथ पहले अच्छी बर्ताव करते थे, बट अचानक से अगर उसकी बिहेवियर चेंज हो रही है, तो आप ये सोचते हैं कि ज़रूर उसका दिल आज ख़राब था, मन ख़राब थी, दैट्स वाई उसने शायद इस तरह से बात की। ऐसा तो वो नहीं करता है। बट अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, कंपैशनेट नहीं हैं, तो आप भी गाली गलौज करना शुरू करेंगे। सो यही होते हैं एनर्जी में फ़र्क। एंड दैट्स वाई रिलीज ब्लॉक्स, जो ईगो है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है। ओके, विद दिस थंडरबोल्ट एंड डिस्पेलिंग एंड इग्नोरेंस, मैं ही आपको बोल रही थी, डिस्पेलिंग इग्नोरेंस, थंडरबोल्ट, कुछ सडन, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज थंडरबोल्ट कार्ड आई है, जो ब्रेक थ्रू की बात कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पर एक पेंटाग्राम आ रही है, 3-4 पेंटाग्राम एक साथ हैं, जो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है थंडरबोल्ट में। बट दिस इज़ समथिंग, डिस्पेलिंग इग्नोरेंस। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ माय डियर, अगर आपको लग रही है कुछ टाइम से कुछ स्पेल वगैरह हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन है, वो क्लियर आउट होंगे, वो क्लियर हो रही है, वो पाथ क्लियर हो रही है। लेट मी चेक। थैंक यू। नेक्स्ट विद दिस ब्रेथ, इंस्पिरेशन। यस, दिस इज़ एक्चुअली दिस थंडरबोल्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट एक रे ऑफ होप लेकर आ रही है। जो ब्रेथ आपके लिए एक आहा मूवमेंट, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, इंस्पायर कर रहा है आपको। एंड विद दिस ट्री ऑफ लाइफ, सेल्फ करेक्ट। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब आपकी खुद की मॉडिफिकेशन हो रही है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ माय डियर, यहाँ पर खुद की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रही है आपकी। रिलीज ब्लॉक, सेल्फ मॉडिफिकेशन, सेल्फ करेक्ट जो होते हैं ना। पर ट्री ऑफ लाइफ हमारी फैमिली कार्ड भी है, एंसेस्टर कार्ड भी है। सो एंसेस्टर की तरफ से ब्लेसिंग्स है। बट यस, ये दिन जो है एंसेस्टर के लिए, एंसेस्टर को हम खासकर ये जो न्यू मून है, एंसेस्टर से जुड़ी बहुत सारे रेमेडीज़ इस दिन आप कर सकते हैं। उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए आप 14 दिया आप जला सकते हैं इनके नाम पर। ओके, घी से दिया जला सकते हैं, एटलीस्ट 3 दिया आप घी से जला सकते हैं इनके नाम पर। दिस इज़ अफेक्शन। मुझे एक चीज़ अगेन नज़र आ रही है माय डियर, आपके लिए अबंडेंस सारी टॉरस साइन आई है। एंड विद दिस 12 कार्ड, अफेक्शन, इमोशनली किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड होना। एंड ऑलरेडी आप कनेक्टेड है, बट एक डिटैचमेंट है ईगो की वजह से, बहुत ज़्यादा एक पावर स्ट्रगल हो रही है। आई डोंट नो, मुझे ना 2 व्यक्ति के बीच पावर स्ट्रगल नज़र आ रही है।
एंड अचानक से जब कोई एक ईगो को ब्रेक करता है, देन यू कैन रियलाइज़ ओ माई गॉड मैं कितनी गलत थी। जब किसी ने आपको बड़ी सी कोई मेल भेजी है एंड आप बिना पढ़े आप रिप्लाई कर दिया, बाद में जाकर आप रिविजिट कर देखिए ओ माई गॉड और भी बहुत कुछ लिखी थी, एक पश्चाताप होते हैं कि मैं ऐसे रिप्लाई क्यों की। सो मेक श्योर पूरी चीज़ों को पढ़े देन रिप्लाई करें। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक, मैं थोड़ी टैरो से देखना चाहती हूँ। ग्रुप नंबर 3 सोलर एक्लिप्स, क्या चेंजेस आ रही हैं। एंड एक चीज़ थोड़ी नोटिस कीजिए, आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ी बात करते हैं कि लव लाइफ में अगर दिक्कत आ रही है, आपको पार्टनर नहीं मिल रही, लव लाइफ में ऑब्स्ट्रकल है, लव को कवर कर रही है वॉइड मून, दूसरी तरफ फॉलिंग मून, क्योंकि टैरो में बहुत सारे स्प्रेड हैं, अनगिनत स्प्रेड का यहाँ पर तरीका है। बट और एक तरीका है कि आपकी लव लाइफ में अगर ऑब्स्ट्रकल है तो लव कार्ड ऊपर नीचे कौन सी कार्ड है शफलिंग के बाद देखा जाता है, वो भी एक तरीका है। लव कार्ड को कौन सी कार्ड कवर कर रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर वॉइड मून है ग्रुप नंबर 3, जो खालीपन नहीं है, प्यार नहीं है मेरी लाइफ में, मैं अकेला हूँ, दोस्त नहीं है, दोस्त मिलता नहीं है। दूसरी तरफ मैं ईगो को भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, लव बीच में फंसा हुआ है। तो आपको देखना है किस चीज़ पर यहाँ पर काम करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रुप नंबर 3, हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ सामने दिखेंगे। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर, सोलर एक्लिप्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 5 कार्ड। ओके, आपकी बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 कार्ड, थैंक यू। सवेरे हो रही विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, फुल रेनबो दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पेजेस को देख रही है, इंतज़ार कर रही है एक रोड पर, कब तक बस आएंगे, ट्रेन आएंगे, तो एक इंतज़ार दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, फाइनल मैसेज आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, ओके, you have already met your romantic partner, for some you have already met with this 7 of wands and 5 of pentacles। आप कंटिन्यूसली शायद फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल करी है। मुझे 7 of wands and 5 of pentacles बैक टू बैक एक लोनली वॉइड एनर्जी, क्योंकि 5 of pentacles का एनर्जी है वॉइड मून, अकेलापन, जहाँ पर वो रात्रि में सोच रहा है कि सनराइज होगा एंड इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर वो एक चमकीली तारे दिखाई दे रहे जो सन के जैसे नज़र आ रही है। एंड 7 of wands एक स्ट्रगल है, एक शोर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी सिंगलनेस को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर चर्चा करी है एंड उसकी वजह से आप बहुत डीमोटिवेटेड हो रही है। एंड दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस इज़ 10 of cups एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। कोई तो फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, वो ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रहे। लोग दिस रेनबो जो सेंड कर रही है यहाँ पर वो स्प्रेड हो रही है, दिस इज़ एक्चुअली ऑफर। एंड विद दिस 6 of cups कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, कोई ओल्ड सोल कनेक्ट करना चाहते हैं और आपकी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह हो सकती है। आपकी खुद की चाइल्डहुड फ्रेंड की ऊन्स की हीलिंग है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आइडिया विद दिस 10 of cups एंड नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। आपके लिए फैमिली रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी आ रही है, फैमिली एक्सटेंड करना, बिकॉज नाइट का एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स एक प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, इंटीमेसी एनर्जी पॉजिटिव है। कुछ व्यूअर्स के लिए 2 रेनबो यहाँ पर कार्ड पे आई है माय डियर। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड शुरुआती दौर में आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, बट यस उसी में ही ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आपके घर में मुझे थोड़ी यू नो सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, जैसे गेट टुगेदर पार्टी सेलिब्रेशन फॉर सम। लेट मी चेक वन मोर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, कैन यू प्लीज गिव मी 2 more cards? Okay, can you please give me 2 more card for giving? Okay, thank you, thank you so much। कुछ चीज़ें हैं जो अटक रही हैं, जैसे मैं इतनी कार्ड शफल नहीं करती, बट आई डोंट नो व्हाई मेरी इंट्यूशन कह रही है कुछ और मैसेज है आपके लिए। दिस इज़
मैं अगेन बता रहा, दिस द डेविल, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न आप, एंड लुक दिस एक्लिप्स हियर, ओ माय गॉड, दिस इज एक्लिप्स जो सूर्य को ढक रही है। आपकी मन की एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिव थॉट पैटर्न है, कुछ नेगेटिव एडिक्शन, मनी को सेव कीजिए। अननेसेसरी, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, मैं खरीद लेती हूँ, सेल आ रही खरीद लेते, डोंट डू दिस। एंड मैं अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर जो डेविल कार्ड आई है ना माय डियर, एक कम्प्लीटली योर ओन थॉट पैटर्न, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में जब भी चेक करते हो ना, मुझे ये दिखाई देती है कि नहीं है, नहीं होगी, हो नहीं रहा। ये जब हम इस पॉसिबिलिटी को लेकर ही शक करते हैं, वो डेविल है। डेविल, आप बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं जो एनर्जी ड्रेन कर रही है नाइट टाइम फ्रेम में। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ डेविल। सो इसको आपको कहा जा रही है, कोई कवर करके रखा है सन को। मुझे एक स्पेल यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो यहाँ पर शायद अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक होगी, एक स्पेल। ओके, लेट्स सी। एंड 3 कार्ड आपकी आई है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ माय डियर। लुक एट दिस मून एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी। आपको थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स कुछ करने के लिए कहा जा रही है, आपको बाहर आने के लिए कहा जा रही है उस इल्यूशन से। मैं अगेन बता रही हूँ, आपके लिए ह्यूज पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 3, बिकॉज एंड में वॉल कार्ड आई है जो कंप्लीशन की बात करे। दिस फाइनल मेजर अरकाना का फाइनल कार्ड है। इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं आपके हाथ में हैं, आपने रोक कर रखी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ स्ट्रैटेजी। एंड लुक एट दिस, मैं इस जोडियाक व्हील तक नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज एक पिरामिड के अंदर एक लड़की फंसी हुई है, वो मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज एक स्पेल तो नज़र आ रही है जो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ मुझे नज़र आ रही है। विद दिस मून एंड 4 ऑफ कप्स, आप अपनी थॉट पैटर्न की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने कंपनी खोल कर रखी है बट वो नहीं हो रही है। आप एक बार भी नहीं सोच रही है कि किस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करें मुझ पर। क्या मुझे अपनी प्लेकार्ड, अपनी बैनर, अपनी साइन बोर्ड क्या चेंज करने की ज़रूरत है? आप ना होने पर सोच रही है, बट क्या करने से हो सकता है उस पर सोचेंगे। एंड जब आप सोचते हैं, दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड द वॉल कार्ड, लाइफ बदल जाएंगे। दैट्स विल बी ब्रेक थ्रू फॉर यू। दैट्स द नाइट ऑफ कप्स, जो यहाँ पर एनर्जी एक्टिव हो जाएगा। बिकॉज मुझे एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी रेनबो ब्लॉक्ड है। आपकी इस डेविल 5 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ कप्स में रेनबो जो है ब्लॉक है। अगर ये किसी कारणवश ये पिरामिड टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यू विल गेट सम बिग गुड न्यूज़ और अपॉर्चुनिटी और ए ब्रेक थ्रू। मैं आपके लिए खासकर इस एक्लिप्स पर मैं कहूँगी कि आप कोशिश करें, बर्निंग बाउट्स रिचुअल जो आपको रिलीज़ करना है वो आप बर्निंग बाउट्स रिचुअल कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। दूसरी है, आप अपने घर में सोलर एक्लिप्स के दिन नीम लीव्स घर में जलाइए। एंड उसमें आप थोड़ी ब्लैक पेपर एंड क्लोव डाल सकते हैं। स्मोक जो होगा उसको पूरे घर में दिखाइए। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आपकी घर एंड आपकी जीवन में थोड़ी नज़र आ रही है, नेगेटिव ब्रेक हो जाते हैं। That will be wonderful. Group number 3, let's see. Okay, solar eclipse. Bottom of the deck. Time to shine creates an energetic resonance for golden opportunities. मैं क्या बोल रही थी आपको, एक रेजोनेंस, एक वाइब्रेशन देना पड़ेगा, एक पुश, एक फाइनल पुश, एक ट्रस्ट, एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप। ओके, दिस इज़, ओ वाओ, शिव शक्ति। अचानक से मेरी कैमरा बंद हो गई। हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। सो एंसेस्टर एंड एंजल एंड गाइड्स से आपके लिए मदद है। हेवनली असिस्टेंस, सडन असिस्टेंस, जहाँ पर सच में आपको ज़रूरत है मदद की, यू विल गेट इट। एंड दिस इज़ ऑन टारगेट। यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड स्पिरिट आपके द्वारा बड़े कुछ करना चाहती है। यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ। आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कोई द्वंद्व चल रही है, बट आपको कहा जा रहा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस आने ही वाला है। वो आपकी फाइनल जो यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल थी वो एंड हुई है। दिस इज़ द वॉल कार्ड, नई जर्नी शुरू होगी बस आते ही। सो आप वेट कर रही हैं। एंड ऑन टारगेट का मतलब है यू आर फॉलोइंग योर ओन आइडियल पाथ, जो जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, भेजा गया है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।